हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक वैकेंसी रिलीज़ की गई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुणे की तरफ से, याद है आपको? हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो खड़की पुणे की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, 90 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई थी। उसकी वैकेंसीज का क्या हुआ, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाली म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड की लगातार वैकेंसी 400 3 साढ़े 300 इस प्रकार से तो वैकेंसी निकल रही है। लेकिन जो अच्छी पोस्टें हैं, जो डिपार्टमेंट अच्छा है, हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इनका करियर बहुत अच्छा है। तो इन सब वैकेंसीज़ के बारे में क्या आपने ये फॉर्म फिलअप किया? अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज़ कई दिनों से ही मैं बात कर रहा था इस पे, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर उसका फॉर्म हमने तो भरा ही नहीं, ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ गई थी। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट हैं, ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आई मीन ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कोई रिलीज नहीं हुई है। देखिए, बहुत सारे क्रिएटर ने बताया है, यूट्यूब पे आपने देखा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही फॉर्म आ जाता था, डायरेक्टली फॉर्म भेज देता था। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से फॉर्म लिखा हुआ है। इस प्रकार से कैंडिडेट के द्वारा मुझे फॉर्म भेजा गया था, सर ये फॉर्म है, ये ऑफिशियल निकाली गई है क्या नहीं, अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर भी लिया है। इस प्रकार से अनेकों क्रिएटर्स वीडियो बना दिया है फॉर्म को लेकर। तो एक चीज़ जान लो, हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो पुणे की तरफ से 90 वैकेंसी निकाली गई थी, अभी भी आपको वैकेंसी दिख मिलने जाएगी, जिसमें से 85 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए था। मात्र यहाँ पर 6 वैकेंसी जो था, वही केमिकल इंजीनियरिंग जो बी बीटेक स्टूडेंट के लिए निकाला गया था। तो यही वैकेंसी जो है स्किल्ड वर्कर जो एओसीपी वालों के लिए वैकेंसी था। बल और ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के जितने भी फीडर ट्रेड हैं, सारे फीडर ट्रेड इसमें यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सेम पैकेज वाली जॉब जो 19,900 प्लस डीए, यानी करीब करीब 32 से 33,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाती पर मंथ। तो इसी का वैकेंसीज था। और सबसे बड़ा बात, इस जो कमेंट कर रहे थे फॉर्म की ओर, पहली चीज़ यहाँ जान लो, ये वैकेंसीज के बारे में 90% स्टूडेंट भूल चुके होंगे कि इसकी भी कोई वैकेंसी निकाली गई है। और दूसरी बात ये है आप सभी कैंडिडेट के लिए कि इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकाली गई है। ओके, तो सिर्फ आप वेट ही कर रहे हो। और हमेशा ध्यान रखना कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब भी नोटिफिकेशन पब्लिश होती है, खास करके डिफेंस से रिलेटेड, तो कम से कम 2 महीना तक आपको वेट करना होता है। 2 महीना तक भी वैकेंसी निकलती है, ऑफिशियल जारी होता है। अभी आपने देखा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा का करीब करीब 15 से 20 दिन के बाद वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में बहुत पहले आ गया था, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया है। तो समझ सकते हो, कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और ऑफिशियल नोटिस आने में। तो यही चीज़ें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, 21 मार्च को नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी ये। और आज हो गया करीब करीब 1 महीना, टोटली 1 मंथ पूरा हो चुका है, और आज तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट होगा, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है। हाँ, रिलीज होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। बिल्कुल क्यों नहीं होगी? जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आई है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज होगी, चाहे 1 महीना बाद हो। 1 महीना तो हो ही गया है, 1 मंथ तो हो ही गया है, या फिर 2 महीने बाद हो, बट वैकेंसी ज़रूर आएगी। यहाँ पर सेम पोस्ट पर थी 90 पोस्ट, 85 पोस्ट कम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। अभी तो 350 400 वैकेंसी आ रही है, इसीलिए लग रहा होगा कि 85 पोस्ट क्या ही होता है। जब 50 और 60 वैकेंसी निकलता है ना, तब पता चलेगा आपको 85 वैकेंसी कितनी ज़्यादा होती है। ओके, ऑल कैंडिडेट फीडर ट्रेड, आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर जनरल मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरएनएसी जो मैकेनिक है वो अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम चीज़ फॉलो होता है, यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई करना होता है। जो ऊपर केमिकल है उसमें बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की मांग यहाँ पर की जाती है। तो मेरा आप सभी से कहना यही था, अगर आपको वैकेंसी के बारे याद है, वैकेंसी कब आई या नहीं आई, तो ध्यान दो, वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द रिलीज होगी, तब जाके ऑफलाइन फॉर्म आप लोग अप्लाई करना। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल फॉर्म नहीं आई है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है,
कहीं पर पैसा खर्चा किया है तो वेस्ट जाने वाला है, ऐसा एप्लीकेशन ऑलरेडी आपका रिजेक्ट होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया, मेरे पास फॉर्म भी आया है। 18 से 40 साल एज लिमिट, सेम चीज़ यहाँ पर सब कुछ लागू होता है। ओके, बाकी बात यही चर्चा करनी थी, यही बताना था आपको कि वैकेंसी याद में रहे, कहीं भूल ना जाना, क्योंकि एक वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के हाथ में है और निकलने वाली है। और गुड न्यूज़ ये है ना कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है ना, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जो डिमांड की गई है वो यहाँ पर डिमांड नहीं की गई है। विदाउट अप्रेंटिसशिप आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास प्लस NAC है या फिर NTC, यानी कि दोनों। 10th पास आपने NAC किया है तो भी एलिजिबल हो, नहीं तो आपने ITA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं किए, इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वेट कीजिए, जल्दी वैकेंसी आपके सामने होगा, तब जाके फॉर्म अप्लाई करना, उसकी वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे। ओके डियर, बाकी बात ध्यान रहे। और जो भी अभी खमरिया का फॉर्म अभी बाकी है, डेट बाकी है, चांदा का भी, तो ज़रूर अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।